हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मोटिवेशन में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी जीडी की बम्पर भर्ती आज आई हुई है। उसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है जो कि आईटीबीपी में टेक्निकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी से रिलेटेड है। दोस्तों, जो एसएससी जीडी में जो वैकेंसी आई हुई है वो क्लास 10th पास वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसमें आप 10+2 पीसीएम के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ होना चाहिए, और या तो फिर आप आईटीआई 10 के बाद क्लास 10th के साथ साथ आपका आईटीआई होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपकी पोस्ट है हेड कांस्टेबल की टेली कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, आईटीबीपी में ये वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की वैकेंसी है टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों, ये एक टेक्निकल भर्ती है। इसमें हम देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है और बाकी जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों ये फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, इसकी लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका फॉर्म है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये आपका 30 नवंबर तक रहेगा। तो आप इस फॉर्म को 1 से 30 नवंबर के बीच में भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर हम वैकेंसी की चर्चा करेंगे कितनी वैकेंसी हैं इसमें, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपकी हेड कांस्टेबल की टेली कम्युनिकेशन के लिए जो है तो कितनी पोस्ट हैं। तो यहाँ पे मेल फीमेल की अलग अलग दिया गया है। टोटल 107 आपकी मेल के लिए और फीमेल के लिए 19 हैं। तो टोटल की अगर बात करेंगे तो टोटल 126 हैं, जिसमें आपका 40 जो अगर हम बात करेंगे अनरिजर्व में मेल और फीमेल की तो 40 हैं, ईडब्ल्यूएस की 12 हैं, ओबीसी की 52 हैं और एससी की 17 और एसटी की 5। तो यहाँ पे आप मेल फीमेल का अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल में जो टोटल वैकेंसी है वो 167 है। जो 167 में आपका जो 142 है वो मेल की हैं और जो आपकी फ़ीमेल की हैं वो 25 हैं। तो टोटल 167। वैसे ही दोस्तों, इसमें भी हेड कांस्टेबल में भी 107 आपकी मेल की और 19 आपकी फ़ीमेल की और टोटल 126। तो 126 आपका हेड कांस्टेबल में और कांस्टेबल में आपका 167 है। 126 आपकी हेड कांस्टेबल में और 167 आपकी कांस्टेबल में। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि पे स्केल क्या है, इसमें सैलरी कितनी है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी सैलरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल 4 की सैलरी यहाँ पे आपको दी जा रही है और वो भी एज़ पर 7th CPC में। और उसके बाद लेवल 3 की आपको कांस्टेबल में मिल रही है, हेड कांस्टेबल लेवल 4 की है 25,500 से 81,100 और इसमें 21,700 से 69,100। उसके बाद दोस्तों, ये अदर अलाउंस है जो आपको अर्धसैनिक बलों में जो मिलता है वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि एज क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एज ले रहा है वो हेड कांस्टेबल के लिए जो है 18 से 25 साल ले रहा है। 18 से 25 साल आपका हेड कांस्टेबल के लिए ले रहा है यहाँ पे 18 से 25 साल। उसके बाद इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो 10+2 होना चाहिए और 45% मार्क्स होने चाहिए और किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। तो पीसीएम के साथ आपको 10+2 होना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आपका 10+2 नहीं है पीसीएम में, तो आप अगर क्लास 10th पास हैं और आईटीआई किए हुए हैं, आईटीआई आप किस ट्रेड से किए हुए हैं, अगर आप आईटीआई 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, मतलब आईटीआई आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर से अगर आपका है आईटीआई, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, क्लास 10th में आपका मैथ्स होना ज़रूरी है, साइंस और मैथ्स होना क्लास 10th में ज़रूरी है। तो ये दोस्तों था हेड कांस्टेबल के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल की जो एज ले रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से 23 साल ले रहा है कांस्टेबल के लिए। उसके बाद इसमें आपको क्या इसेंशियल क्या है, तो इसमें मैट्रिकुलेशन आपका पास होना चाहिए, मतलब क्लास 10th आप पास होने चाहिए। उसके बाद आपका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनी अदर रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट, मतलब आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आईटीआई का। इसमें भी वही आईटीआई ही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे वही जो एसएससी में होता है एज रिलैक्सेशन, सेम वैसे ही इसमें भी है।
उसके बाद और दोस्तों जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात होती है, पीएसटी की हाइट आपकी क्या होनी चाहिए उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, एसटी के लिए यहाँ पे दिया हुआ हाइट कितनी होनी चाहिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे एसटी के लिए है ये कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ द, ये सब आपका जैसे गढ़वाली है, कुमायूं है, गोरखा है, इनके लिए दिया हुआ है। फॉर अदर स्टेट के लिए आपका मतलब और बाकी जो हैं उन सब के लिए 170 आपका 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और मेल में और फीमेल में आपका 157 हाइट होनी चाहिए। ये दोस्तों आपका इन दोनों को छोड़ के बाकी जो लोग हैं उन लोगों के लिए 170 है, 170 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर। हाँ, यहाँ पे जो एग्ज़ाम प्रोसेस हो, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले फेज़ फर्स्ट होगी। फेज़ फर्स्ट दोस्तों इसमें होगा आपका, फेज़ फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो फेज़ फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे पीईटी है आपका। मेल कैंडिडेट के लिए क्या है दोस्तों, 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो आपको 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है, और 11 फीट लॉन्ग जंप होगी, इसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे, और एक 3.5 फीट हाई जंप होगी जिसमें इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ये आपका मेल कैटेगरी के लिए हो गया दोस्तों, ये आपका पीईटी मेल कैटेगरी के लिए हो गया। मतलब 1.6 किलोमीटर रेस, 11 फीट की लॉन्ग जंप और 3.5 फीट की हाई जंप। उसके बाद अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में जो है 800 मीटर की रेस होगी, दौड़ होगी, और ये आपको 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी, और 9 फीट लॉन्ग जंप होगी, वो भी इसमें 3 चांस मिलेंगे, और 3 फीट की हाई जंप होगी जिसमें इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। तो दोस्तों ये पीईटी हो गया फेज़ फर्स्ट। उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे, इसमें हम आगे देख सकते हैं जो मेन पॉइंट है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड और टेस्ट होगा, पीएसटी होगा, इसमें आपकी हाइट, चेस्ट, ये सब देखा जाएगा। उसके बाद जो फेज़ सेकंड होगा, तो फेज़ सेकंड में दोस्तों रिटन एग्ज़ाम होगा, मतलब इसको क्वालिफाई करने के बाद आप फेज़ सेकंड में जाएंगे। और जो फेज़ सेकंड होगा वो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और इसमें आपका कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए अलग अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, किससे आएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट से आएंगे। तो पहले हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल की। तो दोस्तों हेड कांस्टेबल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इससे टोटल मिला के जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, वो टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का होगा। और ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होंगे, और बाई लैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल में आपका वही चीज़ है, आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। हाँ दोस्तों, इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे आपका पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के भी क्वेश्चन हैं आपके हेड कांस्टेबल में, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ये हो गया आपका कांस्टेबल का। उसके बाद दोस्तों फेज़ थर्ड की अगर हम बात करेंगे, द मिनिमम कट ऑफ की अगर यहाँ पे देखिए बात की गई है दोस्तों, मिनिमम कट ऑफ क्या हो सकता है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए 35% और SC ST OBC 33%। अगर इतने मार्क्स आते हैं आपके तभी आप क्वालिफाई करेंगे। मेरिट तो अच्छी खासी हाई चली जाती है, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए दिया गया है। उसके बाद दोस्तों फेज़ थर्ड होगा। फेज़ थर्ड क्या होता है, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपकी, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद आपका जो फेज़ फोर्थ होगा उसमें वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा, ये फेज़ फोर्थ हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद यहाँ पे अगर आपका कोई मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप अनफिट है तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, तो ये रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन है। उसके बाद बस ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे मुझको इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो अगर आप ITI आपका है अगर इस ट्रेड में, या फिर आप 10+2 PCM के साथ हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। बहुत अच्छी पोस्ट है ये, जो कि आपकी ITBP में आई हुई है, और ये टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की पोस्ट है। तो दोस्तों ये आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे देनी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।